हम अक्सर ये सोचते हैं क्यों नेटवर्क मार्केटिंग में ऑब्जेक्शन आते हैं, क्यों इतनी बेहतरीन इंडस्ट्री बताने के बाद भी प्रोस्पेक्ट हमें ये बोल देता है कि मैं सोच के बताऊंगा, पिताजी मना कर रहे हैं, मेरे पास समय नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है, मैं इस प्रकार की कंपनी को कभी नहीं कर सकता। क्यों ऐसे ऑब्जेक्शन आते हैं? दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग में पहले भी ऑब्जेक्शन आते थे, अब भी आ रहे हैं और आगे भी आते जाएंगे। नॉट ओनली नेटवर्क मार्केटिंग, दुनिया के हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ऑब्जेक्शन तो आते हैं। मान लीजिए आप गाड़ी खरीदने के लिए जाते हैं, सबसे पहला आप सवाल करते हैं कि सर इसमें माइलेज कितना है, ये गाड़ी एवरेज कितना देती है। वहां पे दो प्रकार के सेल्समैन होते हैं, एक तो होता है वेल ट्रेंड सेल्समैन और एक होता है नॉर्मल सेल्समैन जिसने अभी अभी ज्वाइन किया है। नॉर्मल सेल्समैन आपको क्या बोलेगा कि सर ये 15 का या 20 का एवरेज देती है, जिससे आप कभी संतुष्ट नहीं होते। और जो वेल ट्रेंड सेल्समैन होता है वो आपके सवाल के अंदर ही सवाल पूछता है। जैसे आपने बोला कि सर इसमें माइलेज कितना है, ये कितना एवरेज देती है, तो वो एक स्माइल के साथ आपसे पूछेगा कि सर आप कितना चाहते हैं। इस प्रकार से बातों का पुल बनते बनते वो प्रोस्पेक्ट उस माइलेज के बारे में दोबारा पूछता ही नहीं है, क्योंकि उस गाड़ी के दूसरे फीचर्स के अंदर वो खो जाता है। ये एक वेल ट्रेंड सेल्समैन की कहानी होती है। आप जब भी किसी गाड़ी के शोरूम में जाएंगे इस प्रकार की बातें आप अक्सर देखेंगे। ये एक पहचान होती है एक अच्छे सेल्समैन की। लेकिन जो नया नया आया है वो आपको डायरेक्टली जवाब देने की कोशिश करेगा कि सर ये 16 का एवरेज देती है, 17 का एवरेज देती है। इस बात से हमें पता लगा लेना चाहिए कि जब भी नेटवर्क मार्केटिंग का प्लान लेके निकले तो हमें किसी भी ऑब्जेक्शन का जवाब नहीं देना है। जवाब देना है लेकिन डायरेक्टली आपको ये नहीं बोलना कि नहीं सर ऐसा नहीं, ऐसा होगा। आपको फील फेल्ट फाउंड का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए किसी ने बोला कि सर ये कंपनी भाग जाएगी, तो बहुत सारे लोग कहते थे कैसे भाग जाएगी, ये तो 5 साल से चल रही है, ये तो 10 साल से चल रही है, ऐसे कैसे भाग जाएगी। तो यहां पे फील फेल्ट फाउंड का फॉर्मूला आपको लगाना पड़ेगा। आपको पहले उनके साथ एग्री होना है। आपको उनको बोलना है कि सर मुझे भी लगता था, जब मैंने इसको ज्वाइन किया था मुझे भी ऐसा लगता था कि ये कंपनी भाग गई, तो फिर मैंने अच्छे से उसको चेक किया, अच्छे से स्टडी करी, तब मेरे को पता लगा कि इंडस्ट्री बहुत अच्छी है। इसी प्रकार से आपको ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में मास्टरी करनी पड़ेगी। आज इस वीडियो के अंदर 4 ऑब्जेक्शन को हैंडल करने का तरीका बताऊंगा, जिससे मोस्टली जितने भी ऑब्जेक्शन होते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में ऑलमोस्ट आप मास्टर बन जाएंगे। ये जो 4 ऑब्जेक्शन मैं आपको बताऊं, ये जो 4 ऑब्जेक्शन का तरीका बताऊं हैंडल करने का, उससे ऑलमोस्ट जितने भी ऑब्जेक्शन हैं सबके जवाब आपको इसके अंदर मिल जाएगा। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, स्किप मत करना। ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और अगर ये वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल सब्सक्राइब जरूर करना। और दोस्तों, अब तक अगर इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है, इंस्टाग्राम पे फॉलो जरूर करें, ताकि डायरेक्टली आप मेरे से कनेक्ट हो सकते हैं। अब एक एक करके 4 ऑब्जेक्शन को हैंडल करने का तरीका बताता हूं। सबसे पहला ऑब्जेक्शन आता है कि मैं सोच के बताऊंगा। ये बहुत बार आपके सामने आता है। जब भी हम किसी को प्लान बताते हैं, पूरा डिटेल से बताते हैं, लास्ट में इतनी बात बोल के खत्म कर देता है कि मैं सोच के बताऊंगा। और यहाँ पे बहुत सारे लोग अपने हथियार डाल देते हैं और वो सोच लेते हैं कि ये तो सोच के बताएगा, और वो खुद बोल देते हैं कि सर जब सोच लो तब मेरे को बता देना, और वो कभी नहीं बता पाते। दोस्तों, ये सोच के बताऊंगा ये 2 कारणों से आते हैं। या तो वाकई आपको सिर्फ बहाना दे के आपको टालना चाहता है, या वो रियल में ये बात बोलता है। तो इसके अंदर आपको ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का तरीका कैसे लगाना है, ध्यान से सुनो। जैसे ही प्रोस्पेक्ट आपको बोले कि मैं सोच के बताऊंगा, आपको यही बोलना है, एग्जैक्ट आपको यही बोलना है कि सर आपके घर में डिसीजन मेकर कौन है, यानी कि आपके घर में किसी भी काम को करने के लिए डिसीजन कौन लेता है। अब यहां पे वो 3 जवाब आपको देगा। या तो वो बोलेगा कि मेरे पिताजी यानी कि मेरे पापा डिसीजन मेकर हैं, या वो बोलेगा मेरे बड़े भैया डिसीजन मेकर हैं, या वो बोलेगा मैं खुद डिसीजन
ले लेता हूं। तो जैसे ही उसने बोला कि सर मेरे पापा डिसीजन लेते हैं, मेरे घर में कुछ भी नया होता है, तो आपको डायरेक्टली उनको बोलना है कि सर वाकई अगर आप इस काम को करना चाहते हैं तो मैं आपके पापा से मिलना चाहता हूं, ताकि आपकी ये जो प्रॉब्लम है उसका सल्यूशन हो जाएगा। और पापा जब मेरी बातें सुनेंगे तो आपको जरूर बोलेंगे इस बिजनेस को तेरे को कर लेना चाहिए। अब उनके पापा से आप अच्छे से मिलने जाइए, पूरी तैयारी के साथ जाइए, पूरी डिटेल से आप बताइए। और आप ध्यान रखना, उनके पापा के सामने ज़्यादा बिजनेस का फोकस मत करना। डायरेक्ट सेलिंग के बारे में बता सकते हैं, प्रोडक्ट के बारे में बता सकते हैं, पूरा मार्केटिंग प्लान के बारे में बता सकते हैं, और आपने क्यों शुरू किया, आपकी ट्रू स्टोरी आप बता सकते हैं। जैसा भी आपने शुरुआत करी, जैसे भी आपने शुरू में फील किया, इस नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में पूरा डिटेल से बताओ। जब आप इस प्रकार से बड़े ध्यान से बताएंगे तो उसके पापा उसको जरूर बोलेगा कि बिजनेस बेटा तेरे को कर लेना चाहिए। तो ये ऑब्जेक्शन दोबारा कभी नहीं आएगा। अब दूसरा ऑब्जेक्शन क्या है दोस्तों, जब भी हम किसी इंसान से प्लान करते हैं, पूरी डिटेल से बताते हैं, एक ऑब्जेक्शन आता है कि मेरे पास पैसा नहीं है, या बोलता है कि मेरे पैसे आप लगा दीजिए और जब मेरे को आएंगे तब मैं आपको रिटर्न कर दूंगा। दोस्तों ये ऑब्जेक्शन भी बहुत बार आता है। ये ऑब्जेक्शन भी बड़े ध्यान से आपको हैंडल करना है। किस तरीके से करना है, ये बहुत सिंपल है दोस्तों। जैसे उसने पैसे के लिए बोला, आप उनको बोलिए कि सर इस इंडस्ट्री के अंदर जब मैं आया था तो मेरे सामने भी ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, और इसी वजह से मैंने नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन किया था। जब मेरे पास बहुत सारा पैसा होता तो मैं क्यों इसको ज्वाइन करता। तो अगर आपके पास वाकई पैसा नहीं है तो बहुत बहुत बधाई हो कि एक ऐसा कॉन्सेप्ट आपको मिल रहा है जिससे आप पैसा कमा सकते हैं। जो इनिशियल लेवल पे परचेसिंग करनी है, उसके अंदर आप उनको अच्छे से वाई क्लियर करवाइए और वो जरूर कर लेगा। दोस्तों जब भी पैसे का चैलेंज आता है, उसका वाई क्लियर नहीं होता है, तभी ये साथ चैलेंज आता है। तो अच्छे से उनका वाई क्लियर करवाइए कि क्यों वो इस बिजनेस को करे। अब तीसरा चैलेंज आता है कि मेरे पास समय नहीं है, मैं कैसे इस बिजनेस को एक्स्ट्रा टाइम में करूं। मैं सुबह 9 बजे जाता हूं, शाम को 5 बजे घर आता हूं, मेरे को तो 1 घंटे का भी टाइम नहीं मिलता। तो यहां पे आपको कैसे ऑब्जेक्शन को हैंडल करना है, बड़े ध्यान से समझना। दोस्तों उनको आप बड़े ध्यान से बताना कि सर ये जो बिजनेस है ये बिजी लोगों का बिजनेस है। आप सोच के देखिए ये बिजनेस, और वाकई ये बिजनेस बिजी लोगों का है। जो फ्री है, जो पूरे दिन घर पे बैठे रहता है, वो किससे मिलेगा। तो आप उनको खूबी बताइए कि सर जिस भी जॉब को आप करते हैं उस जॉब के साथ में ये बिजनेस बहुत आसानी से आप कर सकते हैं, क्योंकि कहीं पे भी आप नौकरी करते हैं, कहीं ना कहीं आप पब्लिक डीलिंग के अंदर हैं, और जहां इर्द गिर्द लोग रहते हैं तभी तो ये बिजनेस आगे बढ़ता है, तभी तो ये बिजनेस फलता फूलता है। और जो फ्री फंड में बैठा रहता है, घर पे 24 घंटे बैठा रहता है, टाइम व्यतीत करता है, उससे लोग ही नहीं मिलेंगे तो वो बिजनेस कर कैसे पाएगा। तो इस तरीके से आप उनके काम को भी अप्रिशिएट करिए, उनको बोलिए कि जितने भी लोग आपके सर्किल के अंदर हैं, हम मिलके उन लोगों को ये बिजनेस प्लान दिखाएंगे और आपका कुछ समय के बाद ये इनकम लेवल हो जाएगा। दोस्तों इस प्रकार से प्रैक्टिकली किसी भी ऑब्जेक्शन का जवाब देने में आप मास्टर बन जाएंगे तो डेफिनेटली आपके साथ ज्वाइनिंग बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, ज्वाइनिंग रेशो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। अब आता है चौथा और आखिरी ऑब्जेक्शन, और ये सबसे डेंजरस ऑब्जेक्शन है, ये सबसे खतरनाक ऑब्जेक्शन है। इस ऑब्जेक्शन को हैंडल करना सीख लिया तो वाकई आप धुरंधर बन जाएंगे। और वो ऑब्जेक्शन सबसे खतरनाक इसलिए है कि जैसे ही हम किसी प्रोस्पेक्ट से मिलते हैं वो डायरेक्टली ये बोल देते हैं कि भाई ये कहीं नेटवर्क मार्केटिंग तो नहीं है। 99% लोग हथियार डाल के नर्वस हो जाते हैं कि यार है तो ये नेटवर्क मार्केटिंग, और इसके बारे में तो ये ऑलरेडी जानता है। वाकई नर्वस हो जाते हैं, और इसी नर्वसनेस से आप उस इंसान को जीवन में कभी भी ज्वाइन नहीं करवा सकते। दोस्तों जैसे ही ऑब्जेक्शन हमारे सामने आते हैं, बहुत सारे लोगों की हालात इस तरीके से हो जाती हैं। जब भी ये ऑब्जेक्शन आपके सामने आए, बहुत ज़्यादा मजबूत बन जाइए, और वाकई आपके पास मौका है। ये सबसे सिंपल ऑब्जेक्शन है, लेकिन दिखने में बहुत बड़ा ऑब्जेक्शन लगता है आपको। जैसे ही ये ऑब्जेक्शन आए, स्माइल के साथ उनको बोलिए कि सर कॉन्ग्रेचुलेसन, आप नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में जानते हैं,
आप सर मेरे को थोड़ा सा बताइए कि आप नेटवर्क मार्केटिंग में क्या एक्सपीरियंस रखते हैं, आप क्या सोचते हैं नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में। अब वो बहुत बच्चों वाली बातें करेगा, वो बोलेगा कि नेटवर्क मार्केटिंग में 2 लोगों के नीचे 2 जोड़ने पड़ते, और वाकई उसको नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में एन भी नहीं पता, वो सिर्फ सुनी सुनाई बातें कर रहा है। वो जैसे पूरी बातें बताई नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में, अपना एक्सपीरियंस सुनाए, वो पूरा खाली हो जाए, तब आप बताइए कि सर अब मैं आपको बताता हूं कि नेटवर्क मार्केटिंग है क्या। अब आप उन नेटवर्क मार्केटिंग जो ऑलरेडी कुछ स्कैम कर चुकी हैं उसके बारे में भी थोड़ा बताइए, और आप अपनी कंपनी के बारे में भी पूरा डिटेल से बताइए। दोस्तों, ये जो 4 ऑब्जेक्शन है इसको हैंडल करने का सिंपल सा तरीका है जो मैंने आज इस वीडियो के अंदर बताया है। ये बहुत ज्यादा सिंपल है, इसको आप आसानी से लागू कर सकते हैं। आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अगर ये वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच।